हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। अभी हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, आपको लेकर उनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी, उनके पार्टनर की फीलिंग्स उनको लेकर क्या है, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एसेस की काफ़ी एनर्जी है। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है हाइरोफेंट। साइन की बात करूँ तो यहाँ पर मेजर साइन है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पर आया है हर्मिट की एनर्जी। मेजर साइन है सजिटेरियस, धनु, टॉरस, वृषभ, कन्या, वर्गो। एंड वैसे तो सारे एलिमेंट्स है एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, लीब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। तो सारे एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिनकी लाइफ में इस वक्त करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं, इमेच्योर भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे आप दोनों के सिचुएशन में इस वक्त ये दिख रहा है कि फैमिली इश्यूज़ भी हो सकती है। मे बी हो सकता है कि फैमिली इश्यूज़ की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं। हो सकता है कि आप उनकी फैमिली से मिले हो, वो आपकी फैमिली से मिले हो, बट उनकी फैमिली को आप पसंद नहीं आए हो। और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रिलीजियस इश्यूज़ हो, कास्ट इशू हो, और आप दोनों के बीच में एज गैप भी हो सकता है, एज इश्यूज़ भी हो सकते हैं, जिस वजह से आप लोगों की फैमिली में भी आप दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आप दोनों का रिलेशनशिप में एक पॉज, एक स्टैग्नेंसी की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। इस वक्त आप दोनों ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। ज़्यादातर लोग जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं, मिनिमल कांटेक्ट आपकी होती है, तो बहुत ज़्यादा ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी दिल की बात को ये नहीं बताते हैं, बहुत सीक्रेटिव रहते हैं। ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को ये अंदर ही अंदर रखते हैं। इनको अकेला रहना बहुत ज़्यादा पसंद आता होगा। ठीक है, कोई भी बात होती है तो ये पर्सन अपने एक स्पेस में चले जाते हैं, यानी कि एक अपने ही जोन में चले जाते हैं, सबसे दूरी ये बनाना शुरू कर देते हैं, कम बातचीत करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है या कोई बात इनको परेशान करती है तो ये कम्युनिकेट करना पसंद नहीं करते हैं। आप दोनों के बीच में फाइट्स भी जब होते होंगे तो हो सकता है कि ये आपसे बात करना नहीं पसंद करते होंगे, अवॉइड करते होंगे। हो सकता है कि आपकी ऐसी आदत हो कि आप चाहते हो कि जो भी बात हुई है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई है, उसका सल्यूशन निकाले, उसको रिजॉल्व करके ही सोए। लेकिन ये पर्सन का ऐसा नहीं है, ये अपना टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच में मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए फैमिली इश्यूज़ भी दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों के लिए मुझे करियर इश्यूज़ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में करियर इश्यूज़ है। मे भी हो सकता है कि इनके करियर इश्यूज़ की वजह से भी आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। ये पर्सन आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, ये काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा गोल्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा सपने इनके हैं जिसको ये अचीव करने में लगे हुए हैं। हो सकता है कि ये जो काम करना चाहते हैं या ये जो जॉब करना चाहते हैं, मे बी अब तक वो अपनी ड्रीम जॉब
तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हैं। हो सकता है कि ये पर्सन पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ना हो, ये पर्सन हो सकता है कि ये रेडी ना समझते हो कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं या ये रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। इस पर्सन के एक्शन मुझे बहुत ज़्यादा स्लो भी दिख रहे हैं। ये कोई भी फैसला लेते हैं तो बहुत ज़्यादा स्लोली सोच समझ के स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि जब इनका दिमाग ख़राब होता है, ये गुस्से में रहते हैं, तो क्विक एक्शन ले लेते हैं। ये कब क्या करते हैं, अनप्रेडिक्टेबल भी मुझे दिखाई दे रहा है। इनको प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। इनकी फीलिंग्स की मैं बात करूं तो इनकी फीलिंग्स में आप हो, ऐसा नहीं है कि आपसे दूर है, आपसे दूरी बना रहे हैं, डिस्टेंस बना रहे हैं, तो ये आपको भूल चुके हैं। यहाँ पे एसेस की भी एनर्जी निकल कर आई है, एस ऑफ कप्स आया है, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन, ये रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी, इस रिश्ते में ग्रोथ आएगी। हाँ, ग्रोथ थोड़ा यहाँ पे स्लो दिखाई दे रहा है। ग्रोथ होने में, आगे चीज़ों को बढ़ने में वक्त लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर ग्रोथ ज़रूर होगा। आप दोनों का रिलेशनशिप अभी हो सकता है स्टैग्नेंट सिचुएशन में है, लेकिन आने वाले टाइम पर आप दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर होगा। एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ज़्यादातर लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन अगर करियर में कुछ अचीव कर ले जो ये चाहते हैं, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ न्यू बिगनिंग करेंगे, नई शुरुआत करेंगे। इनकी तरफ से इमोशनल ऑफर आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, मंथ्स का, विद इन मंथ्स हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ अपने इमोशंस को लेकर आए, लेकिन यहाँ पर बिगनिंग दिख रही है। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। टाइम तब तक लगेगा जब तक आप दोनों ही खुद को हील नहीं कर लेते हो। स्पेशली अगर आप कि कुछ वुंड्स है, अगर आप बहुत ज़्यादा लो फेज़ में हो, लो फील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको खुद को हील करना ज़रूरी है। जब तक आप खुद को हील नहीं करेंगे तब तक आप दोनों की सिचुएशन जो है वो स्टैग्नेंट ही रहेगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और एक पॉजिटिव बात ये भी है कि यहाँ पर एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं डिवाइनली गाइडेड सिचुएशंस में आप लोग चल रहे हो, तो जो कुछ भी चल रहा है वो डिवाइन ने पहले से ही गाइड करके रखा हुआ है। सो अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे ताकि हम डिटेल में समझ पाए और बारीकी से। एंजल्स डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए। यस, मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज़ है। दूसरी बात है कि फाइनेंशियल इश्यूज़ में भी हो सकता है ये पर्सन चाहते थे कि इनके फाइनेंशियल इश्यूज ठीक हो जाए, इनका करियर, इनका काम ठीक हो जाए, जॉब ठीक हो जाए। मे भी हो सकता है कि काम में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आपके पार्टनर देख रहे थे, या हो सकता है कि अभी वो बहुत ज़्यादा पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो इनके लाइफ में किसी तरह का चेंज चल रहा है, बदलाव चल रहा है। अभी उनके लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है फाइनेंसेस को लेकर, वो शायद हो सकता है कि ठीक ना हो, उसको वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। और मे बी इन्होंने यही सोचा है कि जब इनके फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक हो जाएंगे फिर ये आपसे रीच आउट करेंगे, फिर ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, फिर ये इस रिलेशनशिप के ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा मैसेज मुझे ये भी मिल रहा है कि अगर आपने चेज आउट करना, इनको चेज करना बंद कर दिया है, तो ये चाहते हैं कि आप उनको चेज करो, ठीक है। और आने वाले दिनों में ये पर्सन खुद आपसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, आपका साथ पाने के लिए आपको चेज करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि इनको आपसे बाय डिफ़ॉल्ट हीलिंग मिलती है या पीस मिलता है, शांति मिलती है। तो ये आने वाले दिनों में आपके पीछे भागेंगे, आपको ये खुद चेस करेंगे। लेकिन इन्हें खुद चेस करवाने के लिए आपको इनके पीछे भागना बंद करना पड़ेगा, मेंटली भी आपको चेस करना बंद करना पड़ेगा, तभी ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे, ठीक है। आपको खुद को पूरी तरह से हील करना पड़ेगा। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? द चैरियट, एक्शन तो यहाँ पर मिलेगा, और एस ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। विद इन वीक एक्शन मिलेगा, और विद इन
मंथ भी एक्शन मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्शन ज़रूर मिलेगा, बट आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है, क्योंकि ये पर्सन भी जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। ये बहुत सोच समझ के, पेशेंस के साथ, प्लानिंग्स के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि ये जो भी डिसीजन ले बाद में जाकर इनको रिग्रेट ना फील हो। ठीक है, तो ये पर्सन अपना वक्त ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं, ताकि वो राइट टाइम पर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ पाए। ठीक है, क्योंकि उनकी लाइफ में अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रही है तो वो ये नहीं चाहते कि पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से फिर से आप दोनों के बीच में इश्यूज बने, लेकिन एक्शन ये ज़रूर लेंगे। ठीक है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी निकल कर आई है, आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन ये खुद बनाएंगे। कैंसर हो सकते हैं, कर्क राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है, आपको क्यों इतना मिस कर रहे हैं? क्योंकि आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब रहते हो तो आप लोगों को लगता है कि आप एक दूसरे को जानते हो, बहुत समय से, लंबे समय से, कई सालों से आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। एक दूसरे की लाइक्स डिसलाइक्स को भी आप बहुत अच्छे तरीके से समझते हो। ये पर्सन इवन तो सोशल मीडिया पर भी आपको स्पाई कर रहे हैं। मुझे ये पर्सन आपके लिए, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी के लिए प्रे भी करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते को चाहते हैं। चाहे वो आपके सामने ये बात आपको बताए या ना बताए, लेकिन वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा एक इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि वो आपके बिना इनकम्प्लीट फील करते हैं। अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होते तो उनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ भी अच्छा नहीं चलता हो। तो ये पर्सन यूनिवर्स से आपको मांग भी रहे हैं कि आप दोनों के बीच में सब कुछ पहले जैसा हो जाए, क्योंकि इस वक्त आप दोनों के बीच में सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो ये प्रे खुद भी कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, पहले की तरह हो जाए। और आप भी हो सकता है कि प्रे कर रहे हो, तो आप दोनों की प्रे को यूनिवर्स सुन रहे हैं, लेकिन डिवाइन टाइमिंग आने पर ही सब कुछ जो है ठीक होगा, सरफेस पे आएगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर? इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप तक रीच आउट करने में बहुत ज़्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में वापस लौटना, अपनी जगह बनाना इतना इजी नहीं है, क्योंकि और भी लोग हैं जो आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, और भी लोग हैं जो आपके आसपास है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उनके लिए। ठीक है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ज़्यादातर स्ट्रांगली वाइब्स यहाँ पर मिल रही है कि फैमिली के वजह से ही, फैमिली कॉज है आप दोनों के बीच में, इस वजह से ही इन्होंने आपसे दूरी बनाई है, इन्होंने आपसे डिस्टेंस बनाया है। फैमिली ने इमोशनली हो सकता है कि इनको प्रेशर किया हो, या कैसे भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया हो, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए थे। ठीक है, मे बी कुछ केसेस में हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में ये पर्सन आपसे दूर गए थे और फिर आप दोनों के बीच में दूरी बननी शुरू हो गई। मे बी हो सकता है कि जॉब के सिलसिले में इन्होंने सिटी चेंज की हो, ये दूसरे सिटी चले गए हो। सो यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वारियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी निकल कर आई है। लेट्स सी 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है। 3 ऑफ सॉर्ड्स को यहाँ पर टेम्परेंस क्लेरिफाई कर रहा है। सजिटेरियस साइन हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। ये क्लियर मैसेज है कि जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है या जितना पेन आपको हो रहा है, ये पर्सन भी उतने ही ज़्यादा परेशान है, उतने ही ज़्यादा पेन में है, तकलीफ़ में है। खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। पास्ट में आप दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ है उस चीज़ को लेकर ये खुद भी खुश नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है। इनको भी बुरा फील हो रहा है अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट किया है किसी भी रीज़न की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से, तो ये पर्सन उस सिचुएशन को लेकर खुश नहीं दिख रहे हैं। इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और ये समझते हैं आप भी बहुत ज़्यादा दुख में हो, आप भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको कुछ ऐसी बातें बोली हैं या कुछ ऐसे डिसीजन सुनाए हैं जिसके वजह से
आपको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है, तो ये आपकी सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और एट प्रेजेंट की सिचुएशन में यही लग रहा है, ये खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर हो सके तो अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब्स सेंड कीजिए, पॉजिटिविटी सेंड कीजिए, क्योंकि वो भी आपसे दूर रहकर खुश तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन्हें भी अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, ये भी अपनी गलतियों को रियलाइज़ कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? अगर फैमिली की वजह से ये पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बनाया है, दूरी बनाई है, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि ये पर्सन अपने इमोशंस को फॉलो करने वाले हैं, रूल रेगुलेशन के बियॉन्ड जाकर। फैमिली उनको चाहे कितना ही मना करे, बट उनके जो इमोशंस आपके टूवर्ड्स बढ़ेंगे वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर वो रूल रेगुलेशन को नहीं देखेंगे। आने वाले वक्त पर ये पर्सन की तरफ से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मिल रही है कि आपको कमिटमेंट भी मिल सकता है, ये आपको कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ ये आपके लाइफ में वापस आएंगे, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर ये आपकी तरफ वापस आएंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो यहाँ पे देखते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। टावर की एनर्जी निकल कर आई है। मैंने आपको बोला ना कि इनकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। हाल फिलहाल में हो सकता है कि जॉब में किसी तरह की प्रॉब्लम आई है, बड़ी प्रॉब्लम आई है, हो सकता है कि बड़े लॉस इस पर्सन के फाइनेंशियली हो गए हैं। बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस दिखाई दे रहे हैं। जॉब करते हैं तो मे बी कुछ केसेस में इनकी जॉब भी चली गई हो, ये भी मुझे फील हो रहा है। तो हो सकता है कि ये पहले अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इनके ऊपर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है फैमिली को लेकर हो, उसको ये इस वक्त संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स चल रही है, उनका करियर लाइफ इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा है, एंड ये इस वक्त करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो वो इसी वजह से भी हो सकता है कि वो इस वक्त आपसे बात ना कर पा रहे हो, इच्छा होने के बावजूद भी। सो यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ पर आया है एट ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स को एट ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है, मैसेज क्लियर है। जो भी नो कॉन्टैक्ट जोन है आप दोनों के बीच में, स्टैग्नेंसी है, बात नहीं हो रही है, साइलेंट जोन है, चीज़ें रुक गई हैं, उसमें एक मूवमेंट आ रहा है, क्योंकि एट ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। बात नहीं हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों के बीच में कभी बात होगी ही नहीं। कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आप रिसीव करोगे और बहुत जल्द आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव करोगे। मुझे लगता है विद इन वीक आप इनकी तरफ से कम्युनिकेशन रिसीव कर सकते हो, कम्युनिकेट ये आपसे करेंगे। हायरोफेंट क्यों है यहाँ पर? ये अब फैमिली और आपको दोनों को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। पहले इन्होंने बैलेंस नहीं किया, फैमिली की सिर्फ सुनी, आपकी नहीं सुनी, इस रिश्ते को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन आने वाले टाइम पर ये दोनों को बैलेंस करके चलेंगे। अब वो कैसे चलेंगे वो उन्हें ही पता है, लेकिन ये दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, आपको भी और फैमिली को भी। हर्मिट की एनर्जी क्यों है? ओके, सो यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी निकल कर आई है, जो कि हर्मिट को ये क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब कि इस वक्त हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी भी चीज़ को, किसी को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये इस वक्त आइसोलेशन को मेंटेन कर रहे हैं, आइसोलेटेड है, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में इस वक्त चल रही है, पहले वो उन सब चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, ये वक्त लेना चाहते हैं। इनका मन किसी भी चीज़ में इस वक्त नहीं लग रहा है, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ भी अभी अच्छी नहीं चल रही है एंड प्रोफेशनल लाइफ भी इनकी अच्छी नहीं चल रही है। इस वजह से ऐसा नहीं है कि वो किसी बाकी लोगों के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये पर्सन अपने आइसोलेशन में है, आइसोलेटेड है, किसी को भी इस वक्त वो अपने वॉल के अंदर एंटर नहीं करने दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको भी इग्नोर कर रहे हैं, बट ये इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये सही डायरेक्शन में आना चाहते
चाहते हैं, एनलाइटमेंट को ढूंढ रहे हैं आपके पार्टनर, कैसे सब चीज़ों को ठीक किया जाए। तो जब तक इनको वो सल्यूशन नहीं मिलेगा, वो कंक्लूजन तक जब तक ये नहीं पहुँचेंगे, तब तक ये अपने आइसोलेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। इस वक्त वो अपने दिल को फोकस करना चाहते हैं, अपने विजडम को फोकस करना चाहते हैं, उससे पहले ये कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत सोच समझ कर ही आगे एक्शन लेने का ये सोच रहे हैं। तो इस वक्त हो सकता है कुछ लोगों को इग्नोरेंस मिल रही हो, आपके पार्टनर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, तो टेंशन मत लीजिए। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी सोच रहे हैं, वो पॉजिटिव ही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर वो इग्नोर कर रहे हैं इट मीन्स कि उनको अभी तक सल्यूशन नहीं मिला है। तो जब तक सल्यूशन नहीं मिलेगा तब तक ये आइसोलेटेड रहेंगे। सो या दैट्स ऑल गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, अपना ध्यान रखिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ओम शांति।